बर्फ दानव की कहानी। एक बार की बात है, हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच एक बर्फीला गांव बसा हुआ था। इस गांव में लोग बर्फ से घिरे रहते थे और उनके जीवन का अधिकतर समय बर्फ के बीच ही बीतता था। गांव के बच्चे हमेशा बर्फ में खेलते रहते और बुजुर्ग लोग आग के पास बैठकर कहानियां सुनाते थे। गांव के पास ही एक बड़ा बर्फीला पर्वत था, जिसे बर्फ दानव का पर्वत कहा जाता था। गांव के लोग कहते थे कि उस पर्वत पर एक बर्फ का दानव रहता है, जो बहुत ही भयंकर और डरावना है। लेकिन किसी ने भी उसे कभी देखा नहीं था। एक दिन गांव के कुछ जबन लड़कों ने सोचा कि वे बर्फ के दानव को उस पहाड़ में ढूंढेंगे कि वे कहाँ है। वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर पर्वत की चढ़ाई करने लगे। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, मौसम और भी ठंडा होता गया। आखिरकार वे एक गुफा के पास पहुंचे, जो बहुत ही रहस्यमयी थी। गुफा के अंदर एक विशाल बर्फ का पुतला खड़ा था, जो बर्फ दानव जैसा दिखता था। उन लोगों ने सोचा कि यही बर्फ का दानव है और वे डर गए। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि वह सिर्फ एक बर्फ का पुतला था। वे सभी गुफा के और अंदर जाने लगे। तभी बाहर से एक बहुत भयानक आवाज आई। वे सभी दौड़कर गुफा से बाहर आए और देखा कि एक बहुत बड़ा और लंबे लंबे सफेद बालों वाला एक दानव है। वे दानव उन सभी को देखकर उनके ऊपर अपने मुंह से आग उगलने लगा। वे सभी उस दानव से अपनी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी वहां से भागने लगे। तभी वे दानव ने अपने पैर को उठा के बर्फ में पटकने लगा। तभी पहाड़ में से बर्फ नीचे की ओर भीग आने लगी और वे सभी लोग बर्फ में दब गए। कुछ दिन बाद गांव के कुछ लोग उन सभी को ढूंढने गए, पर उन लोगों को कोई भी गांव का व्यक्ति नहीं मिला। वे गांव वाले जब पहाड़ से नीचे आने लगे, तभी उनको बर्फ में से एक हाथ बाहर निकला हुआ दिखा। वो लोग जल्दी से बर्फ को वहां से हटने लगे। तभी उन लोगों ने देखा कि वो तो राजू है। वो सभी लोगों राजू को गांव में जल्दी से लेकर आ गए। कुछ दिन बाद जब राजू ठीक हो गया तो उसने गांव में सबको बता कि उस पहाड़ में एक बहुत भयानक दानव है। उसने मेरे सभी दोस्तों को बर्फ में दबा के मार डाला है। ये बात सुन के गांव के लोगों ने कहा, अब कोई भी उस पहाड़ में नहीं जाएगा।